नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर एक और बड़ी अपडेट के साथ। यहाँ पर हाजिर हो चुके हैं एक बड़ी लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आपके अपने YouTube चैनल उजाला सरकारी योजना पर। जी हाँ, आप सभी के लिए आज की लेटेस्ट धमाकेदार न्यूज़। मार्च यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च पेंशन सिग्नेचर बाकी। जी हाँ, यहाँ पर देखिए एक बड़ी अपडेट। सिग्नेचर क्या होता है, किस तरीके से है और यदि सिग्नेचर कंप्लीट हो जाते हैं तो क्या होगा। इसके साथ ही यहाँ देखिए इस तारीख को बैंकों में आना शुरू क्या पेंशन। आप सभी का सवाल। विकलांग, विधवा और वृद्ध अवस्थाओं की जो पेंशन राशि है, जो बुजुर्ग है, दिव्यांग यानी कि विधवा पेंशन धारक हैं, उनकी जो पेंशन राशि है वो आना शुरू हो चुका है। उसका प्रोसेस जो है वो शुरू हो चुका है और कहाँ तक पहुँचा है देखिए यहाँ पर सिग्नेचर तक। जैसे ही सिग्नेचर कंप्लीट हो गए तो क्या होगा, इसके साथ कौन सा राज्य है जिसमें पेंशन राशि ट्रांसफ़र की गई, वहीं पर बैंकों में आना शुरू। जी हाँ, किस तारीख से आपका पैसा आपके बैंक खातों में 3,000 रुपये से लेकर 9,000 रुपये तक यहाँ पर योगी आदित्यनाथ जी के द्वारा आप सभी को ट्रांसफ़र किया जाएगा। जी, एक और बड़ी अपडेट देखिए यहाँ पर। जिन लाभार्थियों की किस्त यानी कि जो पेंशन राशि है वो रुकी हुई है 3 महीने, 6 महीने, 9 महीने तक, वो भी ट्रांसफ़र की जा रही है। प्रूफ के साथ आपको हम दिखाएंगे ऑनलाइन। जी, आपको साइट पर। और इसके साथ यहाँ देखिए, आप देख सकते हैं यहाँ पर एरो का निशान है जिसमें 9,000 रुपये अमाउंट कितना दिया गया है, 9,000 रुपये, यानी कि रुका हुआ पैसा भी मिलना शुरू हो चुका है। तो क्या आप भी इस राज्य के निवासी हैं? आप भी इन पेंशन धारकों में से कोई एक है और आप भी ये जानना चाहते हैं कि किस तारीख को ये पैसा या किस तारीख से पहले पहले पैसा ट्रांसफ़र किया जाएगा और किन को जो छूटी हुई या रुकी हुई पेंशन राशि है वो ट्रांसफ़र की जाएगी। सभी अपडेट को जानने के लिए, सभी सवालों के जवाब जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। जी, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जल्दी से कर दीजिए और साथ ही बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। वीडियो को लाइक और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें। देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं पेंशन, जिसकी यहाँ पर सबसे ज़्यादा ज़रूरत हो रही है। बुजुर्ग, जी हाँ, 2025 जनवरी, फरवरी और मार्च आ चुका है। यहीं पर बुजुर्ग पेंशन धारक, विधवा पेंशनर और दिव्यांग जन पेंशन की बात चल रही है, जिसमें अभी आप सभी के लिए लेटेस्ट अपडेट आ चुकी है। यहाँ पर 3,000 रुपये से 9,000 रुपये का पैसा आप सभी के बैंक खातों में भेजना शुरू हो चुका है। इस तारीख तक यहाँ पर देखिए, मैं आपको ऑनलाइन PFMS, जी, ऑनलाइन PFMS पर आप कैसे चेक करेंगे, कैसे देखें रुका हुआ पैसा ट्रांसफ़र होगा, कैसे चेक करें PFMS पर, कैसे देखें हाउ टू यहाँ पर देख सकते हैं पेंशन चेक, हाउ टू चेक पेंशन ऑनलाइन पोर्टल पर। अब यहाँ देखिए, यहाँ पर आप सभी को ये पेंशन का भुगतान किया जा रहा है। अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर टोटल इस राज्य में, सबसे पहले आपको छोटी सी चीज़ें बता दूँ, यहाँ पर इस राज्य में लगभग 1 करोड़ से ज़्यादा ऐसे लाभार्थी हैं जिनको पेंशन का भुगतान किया जाता है। यहाँ पर चाहे आप ओल्ड एज पेंशन धारक हो, विडो पेंशनर हो या डिसेबिलिटी पेंशन धारक हो, इस राज्य के अंदर ही आपको हर महीने 1,000 रुपये दिए जाते हैं और हर महीने 3,000 रुपये भी पेंशन का भुगतान किया जाता है। ये डिपेंड करता है कि आपको कौन सी पेंशन राशि मिल रही है। इसके साथ यहाँ पर देखिए, जो ये राज्य है और इस तरीके से आप देखेंगे, ये यहाँ पर PFMS का जो पेंशनर हैं, आप सभी में से एक कोई भी एक पेंशन धारक है, यानी कि उनका ही पेंशन का पेज है। तो इस तरीके से आपका पेज ओपन होगा और जिसमें आप अमाउंट देख सकते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, पेमेंट डिटेल है, यहाँ पर एप्लीकेशन की आईडी होती है, जो एप्लीकेशन होता है, जो यहाँ पर लाभार्थी हैं उनका नाम, बेनिफिशियरी कोड और एजेंसी कोड। यहाँ पर स्कीम, यानी कि जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है दिव्यांग, आप देख सकते हैं
इसी तरीके से कुछ जगह लिखा भी होता है, कुछ नहीं, तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जैसे दिव्यांग, ऐसे ही यहाँ पर ओल्ड एज पेंशन धारक या विडो पेंशनर, इस तरीके से लिखा आएगा। तो ये एक तरीका मैं आपको दिखा रहा हूँ कि इस तरीके से आपका पेज आएगा यहाँ पर। अब बात करते हैं, यहाँ देखिए अमाउंट। जी हाँ, देख सकते हैं ऑनलाइन पेमेंट। यहाँ पर आपको आज ही की लेटेस्ट अपडेट मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात, यहाँ पर जो सिग्नेचर है, जैसे ही वो कंप्लीट हुआ तो क्या होगा। जी हाँ, यहाँ पर अमाउंट डाला गया 9,000 रुपये, जिसकी रिक्वेस्ट 27 फरवरी 2025 को यहाँ पर वैलिड कर दिया गया ग्रीन झंडी, यानी कि 27 फरवरी 2025 को ही देख सकते हैं। अब इसके बाद क्या क्या स्टेप आएगी। सबसे पहला अमाउंट एक दो यहाँ पर रिक्वेस्ट डालते हैं। तीसरे अमाउंट यहाँ होता है वैलिड। यदि यहाँ पर वैलिड आ गया लिखा हुआ तो इसका मतलब ये है कि इनको पेंशन का भुगतान किया जाएगा। अब कब होगा ये भी आप देखिए। फंड स्टेटस अप्रूव्ड बाय एजेंसी 1 मार्च 2025 को। जो एजेंसी है, एक एजेंसी बनाई जाती है, यानी कि सरकार के द्वारा सीधा पैसा एजेंसी के नाम से है वहाँ पे जाएगा और वहाँ से आपके अकाउंट में डीबीटी के माध्यम से पैसा भेजा जाएगा। देखिए, अब इसके बाद आता है यहाँ पर ट्रेजरी स्टेटस। ये सबसे मेन होता है। पेंडिंग फॉर ट्रेजरी सिग्नेचर, ये यहाँ पर लिखा है, ध्यान से देखिए। 1 मार्च 2025, यानी कि जैसे ये फंड स्टेटस अप्रूव हुआ तुरंत यहाँ पर भेजा। अब ये पेंडिंग चल रहा है, यानी कि जैसे ही ये सिग्नेचर यहाँ पे कंप्लीट होगा और कंप्लीट होते ही जो ये 9,000 रुपये का अमाउंट है इनके बैंक खातों में सीधा भेज दिया जाएगा। जी, अब ये कब तक आएगा ये आपको बता देते हैं। देखिए, इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप आती है फाइल स्टेटस पेंडिंग एट पीएफएमएस। जो पीएफएमएस पोर्टल है उस पर ये पेंडिंग दिखा रहा है, देख सकते हैं। क्रेडिट पेमेंट या क्रेडिट स्टेटस, यहाँ पर पेमेंट पेंडिंग। जैसे यहाँ पे सक्सेसफुल होगा, यहाँ पर लिखा आ जाएगा पेमेंट सक्सेसफुल। और यहाँ पर जो मैं यहाँ देखिए, जो ट्रेजरी सिग्नेचर है इसकी जगह यहाँ पर पेंडिंग लिखा है ना, तो ये यहाँ से हट जाएगा जैसे आपके सिग्नेचर कंप्लीट हो गए। अब ये कब हो गए देखिए, यहाँ पर हम बात कर रहे हैं जो ये आपके एक दिन से लगा के 15 दिन डेज, जी हाँ वर्किंग डेज, ये वैलिड जैसे ही होता है फंड स्टेटस के बीच से यहाँ से इतना टाइम होना शुरू हो जाता है। एक से यानी कि नेक्स्ट डे भी आपका पेमेंट आपके बैंक खाते में आ सकता है। वर्किंग डे जिसमें कार्य होता हो, छुट्टी ना हो। अब चूंकि यहाँ पर 14 मार्च 2025 को होली है, तो होली से पहले पहले आप सभी के बैंक खातों में, यानी कि अगर हम बात करें आज 3 तारीख है, तो लगभग 1 वीक के अंदर आपका पैसा इस डेट तक, या आपका कल भी 4 में भी आ सकता है, 5 में भी आ सकता है, 6 तारीख को भी, 7 को भी, 8 को भी, किसी भी एक डेट में आपका पैसा 100% आएगा। ये गारंटी आपके बैंक खाते में 100% ये पेमेंट आपके बैंक खाते में आएगा। जी, यहाँ पर अब यहाँ देखिए, जैसे ये चीज़ें आएगी इसके बाद आप इसको कैसे चेक कर सकते हैं। उनके बैंक खातों में सीधा 9,000 रुपये ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं। अब बात करते हैं पीएफएमएस पर ऑनलाइन आप कैसे देखेंगे ये पूरी साइट। यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आपके उत्तर प्रदेश राज्य की। देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है यूपी, यानी कि जितने भी उत्तर प्रदेश के लाभार्थी हैं उन सभी को पैसा आना शुरू हो चुका है। सबसे पहले आप अपना क्रोम ब्राउज़र या गूगल पेज का ओपन करेंगे और वहाँ पर यहाँ पर लिखेंगे पीएफएमएस। जी हाँ, क्रोम ब्राउज़र गूगल पेज ओपन किया तो पीएफएमएस लिखने के बाद देखिए, इसका जो लिंक है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पर आप इसको पेज को ओपन डायरेक्ट उस पर क्लिक करके इस पेज पर भी आ सकते हैं। pfms.nic.in NIC, या यहाँ पर देख सकते हैं जो लिखा होता है, या तो NIC लिखा हो .in या फिर gov.in लिखा हो, तो ये ऑफिशियल साइट होती है, साइट होती है, या यहाँ पर ये देख सकते हैं। अब जो ये ऑफिशियल साइट है इसी पर, यानी कि ये आपको देखना ज़रूरी है कि ये फेक तो साइट नहीं है। इसके बाद यहाँ पर आपको आ जाना है नीचे,
डीबीटी स्टेटस ट्रैकर, इस पर क्लिक करेंगे। जैसे हमने यहाँ पे क्लिक किया, आपके सामने देखिए ये वाला पेज ओपन होगा और जहाँ पर आप देख सकते हैं PFMS की फुल फॉर्म क्या होती है ये भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए यहाँ पर पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, PFMS, कंट्रोलर जनरल ऑफ अकाउंट्स, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। जी हाँ, यहाँ पर देख सकते हैं। अभी क्या करना है, यहाँ लिखा है डीबीटी स्टेटस ऑफ बेनिफिशियरी एंड पेमेंट डिटेल। अब यहाँ देखिए पेमेंट डिटेल यहाँ पर नीचे आ जाएगा। अब यहाँ क्या करना है आपको, चूंकि उत्तर प्रदेश जितने भी यूपी या यानी कि यूपी पेंशन या उत्तर प्रदेश के लाभार्थी है उन सभी के लिए यहाँ पर एक पॉइंट है, उसको ध्यान से देखना होगा। यहाँ पर हम जो कैटेगरी है, सबसे पहला पॉइंट होता है कैटेगरी, इस पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर डीबीटी स्टेटस ये चेक कर रहे हैं यहाँ पर बैंक, तो ये चीज़ें कुछ नहीं करना है। सबसे पहला पॉइंट यहाँ पर है कैटेगरी, ये वाला, इस पर इस जो ये छोटा निशान है इस पर क्लिक करना है। अब देखिए यहाँ पर क्लिक किया, जैसे इस पर क्लिक किया तो हम क्या करेंगे, क्योंकि हमें उत्तर प्रदेश राज्य की पेंशन धारक जो पेंशन है उनका स्टेटस जाना है, पेमेंट स्टेटस, तो केवल और केवल आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, एनी अदर एक्सटर्नल सिस्टम, यहाँ पर आपको क्लिक करना होगा जी। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपके सामने ये ऑप्शन आएंगे, देखो वे चले गए सब। अब यहाँ पर केवल दो चीज़ें आपको चाहिए, उसमें से एक, या तो एप्लीकेशन आईडी आपके पास हो या बेनिफिशियरी कोड आपके पास हो, तो इन दोनों में से कोई भी एक यहाँ पर डाल देंगे। और जैसे ही ये डालेंगे इसके बाद यहाँ पर आएगा ये कैप्चा कोड, इसको ध्यान से देखेंगे और यहाँ पर इस कॉलम में डाल देंगे, यानी कि इसमें फिल कर देंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करेंगे तो आप यानी कि ओल्ड एज पेंशन धारक है, विडो पेंशनर है या डिसेबिलिटी पेंशन धारक है, उसकी पूरी यहाँ पर जो अपडेट है वो आ जाएगी। जी हाँ, इसके साथ यहाँ पर जो रुकी हुई पेंशन भी है, इस राज्य में आप सभी को मैंने बताया 3,000 रुपये 3 महीने के पेंशन के मिलते हैं। कुछ ऐसे लाभार्थी भी हैं जिनको ये 3 मंथ के होंगे, 1 महीने का भी 3,000 रुपये दिया जाता है, जैसे कि दिव्यांग लाभार्थी। और जिनका 3 महीने का रुका हुआ है, अगर इनकी बात करें, जिनको 1,000 रुपये महीना मिलता है तो 9 महीने का 9,000 रुपये, किसी को 6 महीने का 6,000 रुपये जो पेंशन राशि रुकी हुई है, जिसने KYC नहीं हुआ था उससे पहले अपडेट, या आधार मोबाइल नंबर अपडेट नहीं था, या आपका आधार नंबर बैंक में अपडेट नहीं था, तो उन सभी ने जैसे ही अपना कार्य कंप्लीट किया तो उनको पैसा आना प्रारंभ हो चुका है। अब जिनकी 1 महीने की यहाँ पर 3,000 मिलता है, तो यदि उनका 3 महीने का पैसा पेंडिंग है, जैसे इन लाभार्थी का जो दिव्यांग का मैंने दिखाया, इनका 3 महीने का पेंडिंग था, तो तीनों महीने के 9,000 रुपये इनको एक साथ ट्रांसफ़र कर दिए जा रहे हैं। यानी कि आपको होली से पहले किसी भी डेट में आपका पैसा यहाँ पर आ सकता है 100%। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। कोई सवाल है, डाउट है, पूछना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए। और हमारे चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो मिलता है एक और लेटेस्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।